हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का चैप्टर 5.2 क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, और एपी आईएमपी सीरीज़ का पेज नंबर 25 है। ओके बच्चों, देखिए क्वेश्चन ने बोला है कि हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7, यानी कि डिविजिबल बाय 7, यानी कि बच्चों ऐसा बताना है हमें कि वो कितने नंबर ऐसे हैं, मतलब ऐसे कौन से नंबर हैं या ऐसे कितने नंबर हैं 3 डिजिट वाले जो 7 से भाग देने पर हमें मतलब जो भी वैल्यू मिल जाए। ठीक है, तो पहले नंबर तो बेटा मतलब सबसे पॉइंट वाली बात ये होती है कि 3 डिजिट नंबर होने चाहिए। 3 डिजिट नंबर कौन से होते हैं? जो 100 से स्टार्ट होते हैं। 100 तो 3 डिजिट नंबर है और कहाँ तक जाते हैं? 99 तक, सॉरी 999 तक, है ना। ये 999 के बाद तो 4 डिजिट वाले नंबर हो जाएंगे, यानी कि 100 से लेके 999 के बीच में जितने भी नंबर हैं वो जो भी नंबर होंगे वो 7 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, हमें वो नंबर फाइंड आउट करने हैं। ओके बच्चों, अच्छा अब एक बात बताओ, अब हमें इन्होंने बोला है कि डिविजिबल हो यानी विभाज्य हो, इस तरीके से बताना है हमें। तो ऐसे भाई कौन से नंबर हैं यहाँ जो डिविजिबल हो 7 से, है ना। तो कैसे पता लगाएं? तो पहले मिनिमम वैल्यू देखते हैं। मिनिमम वैल्यू क्या हमारी 100। अब हमें पता कैसे चले कि पहली वैल्यू वो ऐसी कौन सी है जो 7 से डिवाइड हो? ज़रूरी थोड़ी ना 100 हो, लेकिन हम पता कर सकते हैं 100 को डिवाइड मार के। हम क्या करते हैं, 7 से 100 का डिवाइड मारते हैं। ठीक है, तब हमें पता चलेगा कि 7 से ऐसी कौन सी वैल्यू है जो डिविजिबल होगी। 100 का डिवाइड मारिए, 7 2 जा 14 होगा। 14 तो रहने दो, 7 जा 7 ले लिया। 10 में से 7 जाएंगे, 3 बचेंगे, 0 यहाँ उतारे जे 30। 7 5 जा 35 होगा, लेकिन 7 4 जा 28 होगा। ठीक है, तो बेटा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 30 में से 28 गए, कितने बचेंगे? 2। रिमाइंडर हमें कितना मिल गया? 2 मिल गया। और लेकिन हमारा जो भागफल है ना, भागफल वो कितना है हमारा? 14 है। तो बेटा एक बात बताइए मुझे कि जब आपका भागफल 14 है और शेषफल कितना है 2, तो ये तो कटा नहीं प्रॉपर। अगर ये पूरा कट जाता तो यानी कि ये वैल्यू हमारी जो होती है 100 वो हमारी पहली वैल्यू हो जाती है कि नहीं। तो पहली वैल्यू हो जाती, इसका अर्थ ये निकलता कि हमारी फर्स्ट वैल्यू हो, तो इससे हम काउंट कर लेते, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। तो अब करना क्या है बेटा हमें कि ये शेषफल जो हमारा जो दिख रहा है, मतलब रिमाइंडर जो हमारा 2 निकला है, एक काम करें हम 100 में इस 2 जो रिमाइंडर है ना 100 में हम एक काम करते हैं, ये यहाँ पे रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो 2 को अगर हमें 0 में बदलना है यानी कट में बदलना है कि यहाँ पे कुछ भी ना बचे, तो एक काम करते हैं 100 की जगह अगर हमें यहाँ पे लास्ट में 5 जोड़ दें तो यहाँ पे क्या होगा? जैसे 7 में 7 हुआ तो 10 में से 7 गए, 3 बचे, तो यहाँ पे 0 उतरता है। तो 0 उतरने की जगह 5 उतरेगा। अगर 7 5 जा 35 है, 7 5 जा 35 है, पूरा डिवाइड जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? 5 बार में चला जाएगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ बेटा? इसका अर्थ ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर 7 से डिवाइड मार दूँ 105 का, तो 7 जा 7, 3 बचेगा, 35 आ गया, 7 5 जा 35, तो क्या हो जाएगा? ख़त्म। इसका अर्थ क्या होगा? 105 वही नंबर है जो स्टार्टिंग का नंबर हो गया। तो यानी कि 105 हमारा पहला नंबर हमें मिल गया। क्या मिल गया? 105 यहाँ लिख लेते हैं। 105 हमारा पहली नंबर मिल गया जो डिविजिबल है। ठीक है, डिविजिबल है। ओके, अब 999 को चेक करते हैं बेटा कि 999 है भी क्या नहीं है भी। 7 से हमने डिवाइड मारा 999 में। देखिए 7 1 जा 7, 9 में से 7 जाएंगे, 2 बचेंगे, 9 उतार लो। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं बेटा 7 के पहाड़े में 7 4 जा 28, 1 बचेगा, 9 उतार लो। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14 कर दो। 14 करा तो बेटा हमने देखा कि रिमाइंडर हमें कितना मिल रहा है? 5 मिल रहा है। रिमाइंडर कितना मिल रहा है बेटा? 5 मिल रहा है। अब 5 रिमाइंडर मिल रहा है, यहाँ तो 0 तो मिल नहीं रहा, मतलब कट तो मिल नहीं रहा। तो ऐसा क्या करें? अगर बेटा मान के चलो रिमाइंडर हमें यहाँ 5 मिल रहा है, ठीक है, अगर ऐसा करते हैं जो 5 जो रिमाइंडर हमें जो मिल रहा है ना, 5 को अगर हम ऐसा करें कि यहाँ पे 999 है, इसमें जोड़ दें तो क्या होगा? 999 में अगर हम इसे जोड़ दें तो क्या होगा? ये 4 डिजिट हो जाएगा, जबकि हमें 4 डिजिट तो चाहिए नहीं। तो हम क्या करते हैं, 5 की जगह अगर हम 999 में घटा दें तो 999 में 5 को हम घटा दें तो घटाने पर हमें क्या मिल जाएगा बेटा? जैसे कि 9 में से 5 जाएंगे तो 994 मिलेगा, यानी कि 994 मिलेगा। कितना? 994। तो 994 को जब हम 7 से डिवाइड करके देखें तो क्या वैल्यू बनती है, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये भी संतुष्टि के लिए चेक कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। 7 1 जा 7,
कितना बचा 2, 9 उतर गया, 4 बार जाएगा, 1 बचा, अब 4 नीचे उतर गया, कितना आ गया 7 2 जा 14। लो बेटा कैंसल, यानी कि क्या हुआ कि हमारे डिसीजन 5 को लेस करने वाला एकदम करेक्ट था। तो यानी कि सबसे लास्ट वैल्यू हमारी क्या है 994। तो हमें लास्ट वैल्यू हमें यहाँ कौन सी मिल गई 994। तो अगर हम इसको ढंग से AP की सीरीज़ में लिखें तो कैसे लिखेंगे बेटा 105 कॉमा, अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 112 लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 7 से डिविजिबल हो, यानी कि क्या हुआ डिफरेंस हमारा 7 का होना चाहिए। तो 112 में से 7 ही आएंगे, कितने बचेंगे बेटा हमारे 105 ही तो बचेंगे। तो सही लिख रहे हैं हम, यानी कि 112 लिख दिया मैंने। ऐसे ही 112 लिखा, तो इसी तरीके से आप इसमें क्या करना है 112 में 7 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा हमारा 119 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना बच्चों, ठीक है कॉमा। इसी तरीके से ये सीरीज़ चलती जाएगी, कहाँ तक जाएगी भैया, कहाँ एंड होगी 994 पर। बच्चों यहाँ तो हमने ऐड कर दिया था 100 में। 100 में जी मत सोचना कि हमें लेस करना होता। अगर 100 में हम वैल्यू को लेस कर देते, अगर 5 को अगर लेस कर देते तो वो 2 डिजिट हो जाती, जबकि क्वेश्चन ने 3 डिजिट की बात करी थी। ऐसे ही यहाँ पे 399 था, अगर इसमें हमने यहाँ पे हमने लेस क्यों किया, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ ऐड कर देते तो यहाँ 4 डिजिट हो जाती, क्यों 3 डिजिट की बात की गई थी, इसलिए हमने उल्टा करा। बात क्लियर हो गई ना? तो ये चीज़ें सही है, ठीक है। तो ये लास्ट टर्म हमें कौन सी मिल गई 994, पहली टर्म कौन सी 105। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्वेश्चन में यही बताना है कि इनकी कौन कौन सी टर्म्स हैं ना। देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारी क्या है 105, कॉमन डिफरेंस हमें पता ही है 7 है, और लास्ट टर्म हमें पता ही है 994। तो हम और हमें निकालना क्या है n की वैल्यू, बस वही हमें नहीं पता। अगर ये निकल जाएगी तो क्वेश्चन सॉल्व। तो वी नो डैट, आप सभी जानते ही हैं कि a n इजिकल्स टू में a प्लस के n माइनस के 1 d होता है। a n की वैल्यू क्या है बेटा 994, a की वैल्यू भी हमें पता है 105, n की वैल्यू नहीं पता बस। तो d की वैल्यू क्या है भाई 7 हो गया। फटाफट सॉल्व कर दो। 994 इक्वल टू में 105 है, प्लस 7 का इंटू n में करा तो 7n, माइनस के 7 का इंटू 1 में करा 7 आ जाएगा यहाँ पर। 994 इजिकल्स टू में 105 में से 7 जाएंगे बेटा, कितने बचेंगे 5 तो लेस कर दिए, तो यानी कि 98 बचेंगे हमारे। कितने बचेंगे बेटा 98 प्लस 79 को इस साइड भेज दो। 994 माइनस 98 इक्वल टू में 7n। ठीक है बच्चों। अब क्या है कि 994 में से 98 जाएंगे, तो कैसे लेस करेंगे बेटा, जल्दी लेस करने का तरीका बताऊं। देखो 3 डिजिट देखो, यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे 900 मान लो इसे, यहाँ पे है क्या नहीं, तो 900 तो 900 ही रहेंगे। 94 का 90 मानो, 90 में से 90 गए हटाओ, यहाँ पे 4 है, यहाँ 8 है, 8 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे 4 को 900 में से लेस कर दोगे कितने बचेंगे 896। ये बेटा एक कॉम्पिटिशन के एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अगर आपको डिटेल में समझना है ना तो मेरी अपकमिंग वीडियो आने वाली है एप्टीट्यूड की, जो मैं बेसिक कंसेप्ट बताया करूँगा, जिसमें आपको शॉर्टकट ट्रिक्स वगैरह बताया करूँगा, तो वो ध्यान से देखिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखिए 896 इक्वल टू में 7n आ गया, ठीक है। अब क्या करें, तो आप देख पा रहे हैं 7 को अब हमें क्या करना है 896 को 7 से डिवाइड मारना है। तो हमें करना कुछ नहीं है, हमें तो ऑलरेडी करके रखा हुआ है, प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ। 7 बन जा 7, 8 में से 7 का 1 बचा, 1 को इसको इधर दे दिया 19 हो गए, ठीक है। 7 2 जा 14, 19 में से 14 जाएंगे बेटा, कितने बचेंगे 5 को 6 में दे दिया यानी 56। 7 7 जा 49, 7 8 जा 56। लो 128 बचा इस टू में n, इसको अरेंज करके लिखते हैं बेटा। तो देखो ध्यान से है यहाँ पर n इज टू में 128। तो बेटा ये 128 जो आपकी वैल्यू आई है ना, ये वही वैल्यू है जो हमें फाइंड आउट करने को बोली थी क्वेश्चन में, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या करना था, हमें वो सारे नंबर बताने थे, हाउ मेनी 3 डिजिट्स हमें बतानी थी कि ऐसी कौन सी 3 डिजिट्स हैं जो डिजिबल हो 7 से। तो ये देखो 128 है, वो 3 डिजिट है जो कि डिजिबल होगी किससे 7 से, ठीक है बच्चों। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो वीडियो, अगर अच्छे से समझ में आ गई हो तो गाइज़ वीडियो को अभी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को जितना हो सकता है शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो हमारी कैसी लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग गुड लक, थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।